आज पूरे देश में धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे जोश के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें अलग अलग इलाकों से भी सामने आ रही हैं। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। ये त्योहार न सिर्फ इबादत और शुक्राना करने का दिन है, बल्कि इसलिए आज देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दे रही हैं। ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे, एकता का पैगाम लेकर आता है। और अब आपको ये दो तस्वीरें हम दिखाते हैं देश की तरक्की की। देश में अमन चैन की दुआएं मांगी जा रही है और यही वजह है कि ईद की नमाज पर सबकी निगाहें होती हैं। लेकिन आज निगाहें कुछ और वजहों से भी हैं, क्योंकि आज ईद की नमाज के साथ मुस्लिम संगठनों और कई मुस्लिम सियासतदानों ने लोगों से अपील की थी कि वो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करें। ठीक उसी तरह पूरे शांतिपूर्ण तरीके के साथ जैसे रमजान के आखिरी जुमे पर यानी कि 28 मार्च को देश के कई इलाकों में नमाज पढ़ी गई, उस अपील का असर आज भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की जा रही है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंचे। उनमें से कई लोग काली पट्टी बांधे भी नजर आ रहे थे। ईद उल फितर का त्यौहार, ईद का त्यौहार पूरा देश मना रहा है। इस वक्त जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में कुछ नमाजी हैं जो जामा मस्जिद पहुंचे हैं, लेकिन विरोध भी जता रहे हैं। साथ में हाथों में, जो बाजू में उनके काली पट्टी आपको बंधी हुई नज़र आएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कारण है इस काली पट्टी का, क्या विरोध कर रहे हैं, ये हम नमाजियों से ही जानते हैं। इसमें हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ला रही है, हम इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। जो हमें जमीयत उलमाए हिंद ने तलकीन की थी कि हमें सिर्फ पुरसुकून तरीके से एक पट्टी बांधनी है काले कलर की, और गवर्नमेंट को बस एहतजाज करना है छोटा सा कि भाई हमारी इस अपील को रखा जाए सामने, खारिज किया जाए जो गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाना चाह रही है। सिर्फ इसी के उसमें हम एहतजाज कर रहे हैं पुरसुकून तरीके से। हमने जो काली पट्टी बांधी है, ये एहतजाज करने के लिए बांधी है, इसलिए ताकि हम पुरसुकून से अपना विरोध जाहिर कर सकें सरकार को कि हमें जो हमारे इसके वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है वो ना की जाए। हमारे उलमाए हिंद और हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने जगह वक्फ की हैं, तो वो हमारे कौम के लिए है और पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचे। हमारा तो मानना ये है कि इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट ना किया जाए, जैसा ये है। हाँ, हम अपील कर रहे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट हो रहा है उसको रोका जा सके। तो देखिए, जैसी अपील उसका असर भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे थे और इन तस्वीरों में आपने देखा कि कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन शांति यहां पर बनाए रखने की अपील भी की जा रही है और शांति के साथ ही नमाज अदा की गई। ये सुबह सुबह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें संभल, पटना और नोएडा की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचे और आज ईद के दिन ईद की नमाज अदा की गई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पूरे सुरक्षा के इंतजाम अलग अलग इलाकों में किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का संभल, जहां पर बड़ी संख्या में पिछले दिनों पुलिस का फ्लैग मार्च भी हमें देखने को मिला। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी यहां पर की गई। जो यहां के संवेदनशील इलाके हैं, कड़ी निगरानी यहां पर कैमरों के जरिए, ड्रोन के जरिए भी की जा रही है। और आइए अब तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड से हम दिखाते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभल से बलराम पांडे जुड़ गए हैं, दिल्ली जामा मस्जिद से अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लखनऊ से विवेक राय और साथ ही शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। सबसे पहले पटना की तस्वीरें दिखा दीजिए शशांक। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सुबह नमाजी पहुंचे ईद की नमाज अदा करने के लिए। किस तरह की तैयारियां और किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ देखिए इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ। सुबह 7:30 बजे ही यहाँ पर ईद की नमाज अदा कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुँचे थे, लोगों को ईद की बधाई दिए हैं। अब लोग यहाँ से जा चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे जो है वो किए गए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आप लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की है, क्या कुछ हुआ? जी, आपको और ABP न्यूज़ को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक बधाई। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने सबको मुबारकबादें दी। अच्छा, वक्फ संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार है, बजट सत्र जो चल रहा है सेकंड फेज, उसी में लाने वाली है ईद के बाद, इस पर आप लोग का क्या है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है ना, मुसलमान की हमायत कभी नहीं हो सकती है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और वक्फ संशोधन बिल को रोकना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं है और मुसलमान इस मुल्क का बाशिंदा है
अच्छा, ये आप लोग के हित में नहीं। ये बताइए, आप लोग तो नमाज अदा कर लिए, नीतीश से आप लोग वक्फ को भी लेकर कुछ बात की है, क्या बातचीत हुई है? नीतीश जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आपके ऊपर में, चूँकि आप 15 साल से हमारे मुखिया रहे हैं और मुसलमान जो है आपको अपना वोट देता आ रहा है, आपको सेकुलर मानता है सबसे, और आप नेक आदमी हैं। इस विधेयक से दिक्कत है आप लोग को? बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि ये वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। उसमें हर चीज़ आप पॉइंट वाइज आप देख लीजिए। अगर अभी वक्त ऐसा नहीं कि हम आपको सारा पॉइंट आपको दिखलाना शुरू कर दें, लेकिन आप देखिए एक एक चीज़, हमारे जितने बड़े बड़े लोग हैं जो एडवोकेट्स हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं, वो बता रहे क्या वो गलत है। सबकी देखिए शशांक मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये अच्छी तस्वीरें भी सामने आई कि सुकून के साथ, शांति के साथ हर जगह ईद की नमाज अदा की गई। संभल लिए चलते हैं जहां से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, संभल की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से संभल में जो नमाजी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि 9 बजे की नमाज है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नमाजी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, साथ ही जो आरआरएफ के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से संभल सुर्खियों में है, चर्चा में है, लेकिन जो एक अपील की गई थी कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसके विरोध में बाजू में काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करें, तो उस तरीके की तस्वीरें संभल के अंदर नहीं देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं जो नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके हाथों में काली पट्टी नहीं बंधी हुई है, यानी वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं नमाजियों के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरएएफ के जवान जो हैं वो साथ में आपको आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो नमाज है वो यहाँ पर अदा होगी। और उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। जो नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे ईद को लेकर? अभी नमाज पढ़ने के उसके बाद बकेंगे जो भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कहा गया है कि विरोध दर्ज कराएं, तो उसको लेकर के भी बात करेंगे। बिल्कुल बलराम, लगातार अपील की जा रही है। शांतिपूर्ण माहौल संभल में भी नजर आ रहा है। लखनऊ की क्या स्थिति है जान लेते हैं। विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ की तस्वीरें आप दिखाएं। हर जगह इस वक्त हम देख सकते हैं कि सभी की मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं, तस्वीरें हैं, वो सामने आ रही है। लखनऊ का हाल बताएं। लखनऊ में आपको बता दूं, लखनऊ में मैं ईदगाह में मौजूद हूं। ईदगाह में 10 बजे नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी। जो नमाजी हैं वो आना शुरू कर चुके हैं और 10 बजे यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ईद की नमाज 10 बजे यहाँ पर होगी, किस तरीके से, क्या संदेश? ये आज हमारे शहर लखनऊ में भी और पूरे मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार बहुत अच्छे माहौल में मनाया जा रहा है और मैं इसके लिए तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस सिलसिले में सबसे यही अपील है कि जो इस्लामिक सेंटर ने एडवाइज़री ईद की जारी की है उस पर अमल करते हुए ईदगाह में और मस्जिदों में जल्द से जल्द पहुँचें, जिसमें कि अंदर नमाज अदा करने का सबको मौका मिल सके। वक्फ बिल को लेकर के कई जगहों पर काली पट्टी बांध कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या यहाँ भी इस तरीके की कोई अपील की गई है आगे इसको लेकर? नहीं, आज ईद उल फितर का त्यौहार का दिन है और इसको सबको एक अच्छे माहौल में सेलिब्रेट करना चाहिए और सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल को लेकर के वैसे क्या स्टैंड है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये उम्मीद है कि इसी हफ्ते शायद वो बिल पेश हो सकता है? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं सब ने इस बिल को अपोज किया है और सभी का ये मानना है कि बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि मुसलमानों के इन जज्बात और ख़यालात का पास लिहाज करते हुए इसको कानूनी शक्ल ना दें, बल्कि जो ऑलरेडी कानून मुल्क में नाफिज है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए आज की, क्योंकि आज ईद का त्यौहार है, पर्व है, इस कारण आज कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कोई काली पट्टी बात कर ठीक। विवेक, यहाँ पर भी देखिए जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की नजर आ रही है। संभल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार जो नमाजी हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही है कि जो नमाजी हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर अपनी नमाज अदा कर सके। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। हमारे साथ जो एसडीएम वंदना जी हैं वो भी मौजूद हैं।
हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है, खास तौर से आज की नमाज को लेकर के? नमाज को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूर्ण है। साफ़ सफाई सुनिश्चित कराई गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, इसमें सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ है, मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लेखपाल हैं जो लोकल लेवल पे जुड़े रहते हैं लोगों से, उनको हर पॉइंट्स पे लगभग तैनात किया गया है। तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है कि हम आज ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराएं। अगर बात की जाए तो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये अपील की गई कि काली पट्टी बाजुओं में बांध करके नमाज अदा करें, लेकिन यहाँ पर उस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करने के लिए पहुँच रहे हैं। कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही जो बाजुओं में काली पट्टी बांध करके अपील की गई थी कि नमाज अदा करें, वो भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जो भी व्यक्ति है अगर किसी चीज़ के पक्ष में है या विपक्ष में है तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन है, शांति व्यवस्था भी मेंटेन है और किसी प्रकार का किसी भी चीज़ को लेकर कोई विरोध नहीं है। तो यानी आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार कोशिश यही है कि जो नमाज है ईद की वो शांति संपन्न हो। और आप देख सकते से यहाँ पर जो नमाजी हैं वो पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं। आप नजर बना के रखिएगा कि आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। जामा मस्जिद से हमारी संवाददाता अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजातिका, सभी की यही अपील कि शांतिपूर्ण तरीके से ये ईद का त्योहार मनाया जाए और वैसी ही तस्वीर दिल्ली से भी सामने आई है। हाँ, कुछ लोगों ने यहाँ पर काली पट्टी जरूर बांधी, लेकिन पूरे सुकून और शांति के साथ नमाज अदा करते नजर आए। बिल्कुल जिया, शांति और सुकून नज़र आ रहा है। हालांकि विरोध भी दूसरे हाथ पर बना हुआ है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको सीधे जामा मस्जिद से ही दिखा रही हूं और कई सारे नमाजी आपको इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए नज़र आएंगे। जामा मस्जिद हम कैमरा पैन करके दिखाते हैं, कई सारे जो लोग हैं दूर दूर से आए हैं, वो यहाँ पर अभी तस्वीर खिंचा परिवार के। जाहिर तौर पर ईद उल फितर का त्यौहार है, बहुत बड़ा दिन इन तमाम नमाजियों के लिए आया है। साथ में विरोध भी नज़र आया, जो काली पट्टी बांधकर जैसे कि जमीयत उलेमा हिंद ने कहा था उसको फॉलो भी किया गया। पुरजोर विरोध शांति की तरह से हुआ। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज़ मोहम्मद फैज हसन, आई एम फ्रॉम बिहार। मैम, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमें ये है कि हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हुए कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये वक्त अमेंडमेंट ये क्या है कि रिलीजन का है, इसमें रिलीजन के पर्सन्स ही होने चाहिए। जैसे अब कुछ प्रोविजंस आई है कि नॉन मुस्लिम्स भी इसमें आ सकते हैं, बट वो कैसे देख सकते हैं कि हमारे रिलीजन्स जिसको नॉलेज होगी अच्छे से वो इस पर मेंबर रह सकता है। देखिए, सरकार का जो पक्ष है वो ये कहता है कि जब वक्फ का जो संशोधन बिल आएगा तो ऐसे में पारदर्शिता ज़्यादा होगी। आपका क्या कहना है हिंदी में? मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि रिफॉर्म्स आर नीडेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप वक्फ संशोधन बिल के हित में बात कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग हित सही है क्या गलत है, बट मैं सोच एक न्यूट्रल होना चाहिए। रिफॉर्म्स होने चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कमेटी मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं, तो रिफॉर्म्स होने चाहिए। इतनी सारी जमीन एक संदेश कहीं ना कहीं देने की कोशिश यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई। शांति और सुकून के साथ हर जगह इस वक्त ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने लेख के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। सरकार के 3 सूत्रीय एजेंडे में शिक्षा क्षेत्र में नुकसान, सोनिया गांधी का कहना है। तो ये जो 3 सूत्री एजेंडा है, इससे शिक्षा क्षेत्र में नुकसान। आरएसएस बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सांप्रदायिकीकरण पर जोर। महात्मा गांधी की हत्या को इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाया गया। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैनेंद्र, ये लेख लिखा है सोनिया गांधी ने, इन बातों का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर सीधा हमला। बिल्कुल बड़ा आरोप लगाया है सोनिया गांधी ने कि बीते जो 1 दशक है यानी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था है
उसको लेकर सरकार का एकमात्र एजेंडा जो है वो अपनी विचारधारा थोपना रहा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रमों को बदला है। जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें योग्यता की बजाय विचारधारा को अहमियत दी गई है। सांप्रदायिकरण का एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया है सोनिया गांधी ने, और यहाँ तक कह दिया कि पिछले 10 सालों में जो है वो शिक्षा व्यवस्था जो हत्या हो रही है उसकी हत्या बंद होनी चाहिए, ये मांग की है सोनिया गांधी ने। इसके अलावा सोनिया गांधी ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार ने 10 सालों में शिक्षा का निजीकरण किया है। सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, निजी स्कूल जो है वो ज्यादा खुले हैं, और साथ ही साथ जो सरकार की नीति हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो या यूजीसी का मसौदा हो, इन तमाम मुद्दों को सोनिया गांधी ने उठाया है और कहा है कि राज्य सरकारों की जो भूमिका है उसको सीमित किया है सरकार ने, राज्य सरकारों से बात नहीं की है। इसके अलावा राज्य सरकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाया है और एक किस्म से संघवाद पर हमला किया है, फेडरलिज्म पर हमला किया है केंद्र सरकार ने, ये आरोप लगाया है। तो जैसा आपने बताया 3 सूत्री आरोप लगाया है सोनिया गांधी ने। एक तो ये लिखा है कि अधिकारों को सीमित किया गया है राज्यों के, और सरकार अपने अधिकारों को अपने मुट्ठी में रखा है शिक्षा का की जहाँ तक बात है। इसके अलावा निजीकरण किया गया है शिक्षा का, और सबसे गंभीर आरोप सांप्रदायिकरण करने का। तो सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर केंद्र सरकार पर शिक्षा के मुद्दे पर जो है वो तीखा निशाना साधा है और मांग की है कि शिक्षा की जो हत्या हो रही है वो बंद होनी चाहिए। और अब बात यूपी में नवरात्र पर मीट की दुकानों पर जारी घमासान की करते हैं। एक तरफ सरकारी फरमान है, दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों की बौछार है। उत्तर प्रदेश में नवरात्र में मंदिर से 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां मेयर सुषमा खरकवाल मीट शॉप पर निरीक्षण करने पहुंची और नियमों के साथ मीट शॉप का संचालन करने के निर्देश दिए। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां कल नवरात्र के पहले दिन कोतवाली एरिया में मीट की दुकानें बंद रही हैं। दुकानों पर ताले लटके नजर आए। नवरात्र में मदिरा और जो है पूरी तरीके से पिलाई जाएगी, और जो मांस जो है वो बंद किया जा रहा है। ये क्या है? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी बात जो सरकार कर रही है। पूरी तरीके से सरकार सारी चीजों से फेल हो चुकी है, और लोगों को बरगलाना, लोगों को भरमाना, ये सरकार का काम हो गया। किसान को दान दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है, मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो। लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहाँ नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनानी चाहिए। आप उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? तो देखिए, ईद और नवरात्र पर जारी घमासान के बीच यूपी में बीजेपी के एक नेता का अजीबोगरीब बयान सामने आया। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा ने ईद पर मुसलमानों से हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की बात कह दी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। कल मस्जिदों में ईद की जब आप पूजा करने जाओ ईद की, तो वहाँ पे आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करो और आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो इससे गंगा जमुना तहजीब का भारत में एक मिसाल कायम होगी। और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है सबका साथ, सबका विकास। अफसोस होता है ऐसे बयानों के ऊपर जो देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की नाकाम साजिश करते हैं। मैं देश की सरकार से अपील करूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईद पर हनुमान चालीसा के पाठ का शिगुफा छोड़ने के बाद नेताजी ने राणा सांगा विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे डाली। अरे तुम्हारी आत्मा में, समाजवादी पार्टी की आत्मा में अरे औरंगजेब और गौरी इतना ही घुस आया है, तो भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान में चले जाओ। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। राणा सांगा विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया। अनुराग ठाकुर कल देहरादून में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन और बाकी विरोधियों पर कविता के जरिए निशाना साधा। नाम राम रखा है पर मर्यादा तुझे नहीं भाती, राणा को अपमानित करके लज्जा भी तुझे नहीं आती। मान रहे बाबर को अब्बू, बेटा को हित रखने वाले, दो फैसले में फिरते फिरते क्या झूठ बताने वाले। राणा के जैसे बलिदानी राष्ट्रद्रोह बन जाते हैं, तेरे जैसे नीचे निकले बस जन भूलकर रैंक मर जाते हैं।
राणा साहब के वंशज गद्दारों की औलाद नहीं, तेरे लेकिन तेरा खून जिहादी, इसमें अब कोई विवाद नहीं। देहरादून में अनुराग ठाकुर के शब्दों के बाण से एक ओर समारोह स्थल तालियों से गूंज उठा तो दूसरी ओर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। नफरत फैलाने के लिए औरंगजेब है, नफरत फैलाने के लिए राणा सांगा जी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। पूरे देश के अंदर ये समय सिलसिला चल रहा है। तो देखिए, राणा सांगा पर उठे विवाद के बाद अब बात औरंगजेब की कब्र की, और इस मामले में अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे की एंट्री भी हो गई है। शिवाजी पार्क में हुई महारैली में राज ठाकरे औरंगजेब विवाद पर बेबाक बोले। औरंगजेबाची कबर राहिली पाहिजे का उडवली पाहिजे, आत्ता कुठून आठवलं? चित्रपटाने जागे होणारे हिंदू काही कामाचे नाहीत, काही कामाचे नाहीत. चित्रपट थिएटरमधनं उतरला की हे उतरले. छत्रपती संभाजी महाराजांचं बलिदान तुम्हाला आत्ता कळलं विकी कौशल मेल्यावर? अक्षय खन्ना औरंगजेब बनून आल्यावर तुम्हाला औरंगजेब कळायला लागला? व्हॉट्सअपवरती इतिहास नाही वाचता येत. इतिहास वाचायचा असेल त्याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये डोकं घालायला लागेल तुम्हाला. कोणीही बडबडायला लागले हल्ली इतिहासावरती, विधानसभेत पण बोलतात. जी कबर आहे ना, जी सजवलेली काढून टाका, कबर नुसती दिसली पाहिजे आणि तिथे एक मोठा बोर्ड लावा, आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे आम्ही गाडला गेला. हा आमचा इतिहास. वहीं नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। ड्राइवर ने टेस्ट ड्राइव के दौरान कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी थी, जिससे हादसा हुआ। नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि कार की टक्कर के बाद वहां मंजर क्या रहा होगा। घटना नोएडा के सेक्टर 94 की है, जहां एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार अचानक से बेकाबू हो गई, फुटपाथ से टकरा गई और वहां बैठे 2 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। दोनों ही छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार चला रहे शख्स को फौरन धर दबोचा। किस तरह से जो एक गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, उसको भी काफी ज्यादा जो नुकसान है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। वहीं इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो इतने बड़े हादसे के बाद भी बहुत रिलैक्स नजर आया। भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए, स्टंट ज्यादा सीख लिए। कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। पुलिस को जांच में पता चला है कि ये कार यूट्यूबर मृदुल तिवारी के नाम से रजिस्टर्ड है। उसे थाने बुलाया गया। पूछताछ में ये पता चला कि कार टेस्ट ड्राइव के लिए दीपक को दी थी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही एनडीए बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेगा और चुनाव के बाद भी एनडीए नीतीश के ही नेतृत्व में एकजुट रहेगा। पटना में मुख्यमंत्री आवास में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक हुई। तकरीबन 30 मिनट तक चली और सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सहमति जताई। एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ बैठकर बहुत ही सहज माहौल में चर्चा करते हैं, तो ये हमारी ताकत को दर्शाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी गाहे बगाहे इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं, पर मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के चेहरे के साथ ही हम लोग चुनाव के रण में बिना किसी कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। बीजेपी और सहयोगी दल नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा। मतलब कहीं न कहीं नीतीश को लेकर के जो संशय था वो वादा इन्होंने शिंदे के लिए भी किया था कि शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे ही नंबर आया, शिंदे जी कहाँ है आप देख सकते हैं। नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। अगर आप गोल्फ के शौकीन हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। गोल्फ खिलाड़ियों के लिए एक नई ट्रेनिंग अकेडमी तैयार हो रही है। क्रिकेट में 1983 के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव और अदानी ग्रुप कुछ इस तरह साथ आए और अहमदाबाद में पीजीटीआई अदानी गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी लॉन्च कर दी। इस दौरान नए गोल्फ खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। कपिल देव ने कहा उन्हें उम्मीद है कि अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी होगी तो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एकेडमी के लिए ये है कि हम क्यों अच्छे स्कूल चाहते हैं, क्यों अच्छे कॉलेज चाहते हैं। अच्छे स्कूल कॉलेज होंगे तो अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे। अगर ऐसी एकेडमीज हर सिटी में होगी तो आने वाले टाइम में हम अच्छे गोल्फर पैदा करेंगे। अहमदाबाद में गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी को लॉन्च करने के दौरान कपिल देव के साथ अदानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अदानी भी मौजूद थे। इस मौके पर पीजीटीआई के चीफ कपिल देव के साथ प्रणव अदानी ने गोल्फ में हाथ आजमाया। कपिल देव ने कहा, अदानी ग्रुप बाकी खेलों को सपोर्ट करने के लिए भी आगे आए। आज आए हैं इसीलिए कि अदानी ग्रुप हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन बच्चों को मौका दिया जाए, जो कल के स्टार है उनको मौका दिया जाए, आके अपना टैलेंट दिखाइए। वैसे अदानी ग्रुप ने पीजीटीआई के साथ मिलकर एक गोल्फ टूर्नामेंट भी आयोजित किया है। ग्रेटर नोएडा में अदानी इनविटेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2025 खेली जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।